नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल मनीष डिजिटल में। दोस्तों यहाँ पे काफी लोग जानना चाहते हैं कि सर हमारी गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो गई है तो क्या ओपन होगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपकी लिस्टिंग अगर सस्पेंड हो भी गई है तो 100% यहाँ पे लाइव हो जाएगी। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा। वीडियो पसंद आने के साथ इसको अगर पसंद आता है लाइक करना ना भूले, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहली बात आती है लिस्टिंग सस्पेंड होने के बारे में। तो दो लिस्टिंग यहाँ पे होती है, एक तो लिस्टिंग जो आज बनी है और एक लिस्टिंग जो ऑलरेडी बनी हुई थी बहुत पुरानी और अचानक से सस्पेंड हो गई। जो आज बनी है और आज ही सस्पेंड हो गई, या तो ओटीपी डालते सस्पेंड हो गई या आपने जैसे नंबर लगाया और तुरंत सस्पेंड हो गई, तो वो लाइव नहीं होगी। ठीक है, यानी आपका कुछ ना कुछ गूगल के एल्गोरिथम में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है जिससे लिस्टिंग बनी और सस्पेंड हो गई। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसमें। इधर पैकर मोड्स का बिजनेस थोड़ा छोड़ दीजिए। पैकर मोड्स के अंदर स्पैम है, इस वजह से क्या होता है कि वो लिस्टिंग अगर चाहे नया नंबर भी हो तो भी सस्पेंड हो जाती है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी लिस्टिंग वो जो ऑलरेडी काफी टाइम से चल रही थी और फिर अचानक से सस्पेंड हो गई। इस वजह से यहाँ पे लिस्टिंग सस्पेंड होने के दो रीजन होते हैं। ठीक है, अगर आपकी लिस्टिंग पुरानी चल रही थी और सस्पेंड हो गई तो वो 100% लाइव हो जाती है। केवल यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है कि आपकी लिस्टिंग अगर चल रही थी और सस्पेंड हो गई तो किसी ना किसी रीजन से हुई होगी, या तो आपने कुछ अपडेट किया है या कुछ चेंजेस किए हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटर ने आपकी लिस्टिंग में रिपोर्ट मार दी और आपने गूगल की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रखा था। ऐसे में आपकी लिस्टिंग यहाँ पे सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, सस्पेंड हो जाने के बाद में पहले ये देखना पड़ता है कि लिस्टिंग में दिक्कत क्या है, लिस्टिंग में क्या इश्यू है जिस वजह से लिस्टिंग सस्पेंड हुई है, जिसका नाम, नंबर, एड्रेस, डिटेल प्रॉपर है या नहीं, गूगल की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। गूगल की गाइडलाइन में बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, बट यहाँ पे काफी लोगों को सोचते हैं कि वो जाते नहीं है, पढ़ते नहीं है। बट कुछ गाइडलाइन ऐसी भी है जो वहां नहीं लिखी हुई है और फिर भी वहां पे इश्यू आ रहा है, आपको पता ही नहीं है इस बारे में। तो यहाँ पे पहले पूरी तरह से चेक कर लेना होता है कि भैया दिक्कत तो सही है ना, कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं है लिस्टिंग में जिसकी वजह से गूगल इसको रोक रहा है या सस्पेंड हुई है। पहले इसको पकड़ लीजिए इश्यू को, उसके बाद में रीस्टेटमेंट फॉर्म भरिए। काफी लोग क्या करते हैं, पहले रीस्टेटमेंट फॉर्म भरते हैं फिर उसके बाद में इशू ढूंढने बैठ जाते हैं। अब एक बार गूगल के पास चली गई तो वो नॉट एलिजिबल ही बोलेगा, क्योंकि लिस्टिंग में आपने गाइडलाइन फॉलो नहीं करी है। तो पहले लिस्टिंग में गाइडलाइन को पढ़ना है, उसके बाद में पढ़ने के बाद में, या फिर आपको नहीं पता तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पे लिस्टिंग में गाइडलाइन को पढ़ते हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग को ठीक करते हैं, उसके बाद में गूगल में रीस्टेटमेंट डालते हैं। रीस्टेटमेंट डालने के 3 दिन के बाद में गूगल टीम हमें कांटेक्ट करती है। 3 दिन में लिस्टिंग ठीक नॉर्मली 10 में 2 लोगों की हो जाती है। उसके बाद में गूगल टीम से कांटेक्ट करना पड़ता है। गूगल टीम से जब चौथे दिन हम कांटेक्ट करते हैं तो गूगल टीम प्रूफ मांगती है। प्रूफ में आपसे बैनर मांग सकती है, आपसे लाइसेंस मांग सकती है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे और भी तरीका है हमारे पास में। ठीक है, आपको बता रहे हैं नॉर्मल जो गूगल का प्रोसेस है वही फॉलो कर रहे हैं, बाकी और भी प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो क्या होता है, गूगल मांगेगा प्रूफ। जैसे हमने कांटेक्ट किया, रजिस्टर में भरा, गूगल का कॉल आया, वो प्रूफ मांगेगा अपना विजिटिंग कार्ड या अपना जो भी बैनर वगैरह दिखाइए। विजिटिंग कार्ड है, बैनर नहीं है तो नहीं चलेगा। लाइसेंस है, बैनर नहीं है तो नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर लोकेशन दिखानी है। ठीक है, प्रॉपर बैनर होगा, बैनर उनको दिखाएंगे, तब जाके वो लिस्टिंग के आगे अपनी टीम को भेजेंगे। टीम भेजेंगे तो उसके बाद में वो लिस्टिंग ठीक कर देगी। अगर आपकी वो प्रॉब्लम जो शुरुआत में मैंने बताया था कि लिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद से ठीक नहीं करेंगे, वो सिर्फ ऑन करेंगे। अगर लिस्टिंग में नाम सही नहीं है और आपने उनको भेज दिया तो वो तो ले लेंगे केसेस। उसके बाद में जब वापस से वो आपको रिवर्ट देंगे ना, तो वो कहेंगे भैया नॉट एलिजिबल है। तो क्योंकि प्रॉब्लम ठीक करना जरूरी है, वो प्रॉब्लम खुद से ठीक नहीं करते, वो ऑन करते हैं लिस्टिंग को। तो जैसे गूगल की गाइडलाइन के हिसाब से लिस्टिंग सही होगी तो वो आगे से ऑन कर देंगे। इस तरह से लिस्टिंग 100% लाइव हो जाती है। अगर आपके पास में मेन प्रॉब्लम है कि डॉक्यूमेंट की, अब डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास काफी सारे प्रोसेस और होते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप सबमिट कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे हम कुछ प्रोसेस लगा के लिस्टिंग को ठीक करवा देते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो लिस्टिंग को डिलीट मत करिए, क्योंकि काफी लोग गलती ये भी करते हैं कि कम रिव्यू होते हैं, किसी के 2-3 रिव्यू होते हैं, सोचते हैं यार अब 2-3 रिव्यू में क्या है, नहीं बना लेते हैं। ऐसे में जब वो नहीं बनाएंगे तो वो नंबर तो वायलेट हो ही गया, सस्पेंड तो हो ही गया। अब नहीं बनाओगे तो वो नंबर ट्रैक कर लेगा कि ये नंबर सस्पेंडेड था, वापस सस्पेंड कर देगा। उस केसेस में आपका नंबर खराब हो गया। अब कितनी भी लिस्टिंग बनाओ 1 बाय 1 सस्पेंड ही होती रहेगी। आपको सिर्फ ध्यान रखना है, वही लिस्टिंग जो सस्पेंड हुई है वो लाइव करवानी है, दूसरी लिस्टिंग नहीं बनानी है। नहीं अगर बनाओगे तो रिव्यू भी जाएंगे और फिर वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे लाइव होने के। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।